बलिहार बलिहार, आप अब केश पकड़ करके मुझको इस अपार भव निधि से पार कर दीजिए, पार कर दीजिए मुझे, और कोई उपाय नहीं है। पीछे भी श्रवण किया था ना कि एक व्यक्ति विषकूप में, अंधे कुएं में गिर गया, और उस कूप में गिर गया जिसमें विषैला जल भरा हुआ था, और उसके साथ में जहरीले जीव सांप बिच्छू भी थे। तो अब बताइए उस कुएं में गिर के उसकी क्या दशा होगी। एक तो विषैला जल उसको जलाएगा, और जो सांप बिच्छू हैं विषैले जल से बच गया तो वो सांप बिच्छू उसको नहीं जीने देंगे, वो उसको डंक मारते हैं। ठीक, इधर एक पेड़ की डाल, उस कुएं के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल उस कुएं में लटकी थी, और किसी प्रकार उस डाल को पकड़े हुए वो उस कुएं में पड़ा है जहां विषैला जल भरा है और विषैले प्राणी हैं, लेकिन उस डाल को पकड़े है, देख रहा है कि विषैला जल विषैले जीव हैं। उस पेड़ की डाल कुएं में लटकी है, उसी को पकड़े वो किसी प्रकार बचा हुआ है। उस कुएं के बाहर एक भूखा सिंह भी खड़ा हुआ है। माने अगर किसी तरह डाल को पकड़ के बाहर भी निकलने की कोशिश करे तो भूखा सिंह खड़ा हुआ है, वो मार देगा। अच्छा, जिस डाल को पकड़े हुए है उस डाल पर भी दो चूहे हैं, एक काले रंग का, एक गोरे रंग का। वो जीव जिस डाल को पकड़े है उस डाल को वो सफेद और काले रंग के दो चूहे निरंतर काट रहे हैं, खा रहे हैं। तो माने वो निरंतर सफेद और काले रंग के चूहे उस डाल को कुतेरते रहे, काटते रहे, तो वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा कुएं में। ये दशा है जीव की। लेकिन क्या विडंबना है कि जिस पेड़ की डाल को पकड़ के लटका है, जिसको चूहे खा रहे हैं, उसी पेड़ की दूसरी डाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, जिस छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रहा है, और वो ऐसे टपक रहा है कि वो जो कुएं में गिरा है ना व्यक्ति, एकदम डाल पकड़ के लटका है, उसके मुंह के पास वो एक एक बूंद शहद की गिर रही है थोड़ी थोड़ी देर में। और विडंबना क्या है कि वो अंधे कुएं में लटका हुआ जीव अपनी जीभ से उस गिरते हुए शहद को चाटने में मत्त हो रहा है, भूला हुआ है। न उसे इस बात का डर कि जिस डाल को पकड़े हूं उसको चूहे खा रहे हैं, थोड़ी समय में डाल ही कट जाएगी, निरंतर खा रहे हैं वो। उसको ना इस बात का डर कि कुएं में सांप बिच्छू और विषैला जल भरा हुआ है, गिर गया तो क्या होगा, समाप्त हो जाऊंगा। वो ये भी देख रहा है कि कुएं के बाहर से सिंह के दहाड़ने की आवाज आ रही है, बाहर निकलूंगा तो कैसे सिंह से बचूंगा। उसको किसी चीज का डर नहीं है सब कुछ देखते हुए, लेकिन वो जो शहद की बूंद गिर रही है उसको चाटने में वो पागल हो रहा है। भैया ये जो कहानी सुनाई है ना, ये जो उदाहरण दिया है, रूपक दिया है, ये किसी और का नहीं है, ये हम जीवों का ही है। बोले वो जो जीव है वो कौन है, बोले हम ही हैं। और वो कुआं क्या है जिसमें विषैला जल भरा है और सांप बिच्छू हैं। भैया ये संसार ही वो कूप है। सांप बिच्छू कौन है? इस संसार में मिलने वाले वो दुख। बताइए, इस संसार में जो दुख मिलते हैं वो दैहिक दुख हो, भौतिक दुख हो, दैविक दुख हो, वो सांप की तरह नहीं काटते। कभी किसी दुख अभाव के कारण मन बेचैन होता है, कभी किसी दुख अभाव के कारण, कभी किसी के कारण, कभी कुछ सुन के पागल हो गए, कभी कुछ जान के पागल हो गए, कभी काम के आवेश में, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, जाने किस किस के आवेश में। तो ये संसार ही वो कुआं है विषैला, जिसमें गिर गए और संसार में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। बताइए, उसके पीछे जो खुद ही मार रहा है अपने आप को, तो किसी और ने तो नहीं मारा, लेकिन वो नकारात्मक विचार, वो परिस्थितियों का, सांसारिक दुखों का जहर इस कदर चढ़ गया शरीर में कि समाप्त कर लिए अपने आप को, आग लगा लिए, फांसी पे लट गए, क्या क्या कर लिए। सोचिए, इतने भयानक सर पर बिच्छू हैं। तो ये संसार ही वो कुआं है। अच्छा, जिस डाल को पकड़ करके लटका है वो डाल क्या है? जीवन ही वो डाल है। हमारी आयु जो हमको जीवन मिला है, जितने समय का, जितने वर्षों का,
वो जीवन ही वो डाल है जिसको पकड़ करके जीव झूल रहा है। लेकिन उस डाल को तो दो चूहे काट रहे थे ना, एक सफेद एक काला। वो चूहे कौन है भैया? दिन और रात ही वो दो चूहे हैं। वो जीवन रूपी डाल को निरंतर काट रहे हैं, निरंतर दिन कम हो रहा रात कम हो रही, दिन कम हो रहा रात कम हो रही, यही तो हो रहा है। और एक दिन काटते काटते जब वो डाली छीण हो जाएगी, सारे दिन और रात खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? वो जीव गिर जाएगा कुएं में, मारा जाएगा। तो जिस डाल को पकड़ के झूल रहा है, जीवन अवधि ही वो डाल है। सफेद और काला चूहा दिन और रात हैं जो उसकी जीवन डाल को काट रहे हैं। और उस कुएं के बाहर जो भूखा सिंह है वही काल है। वो खड़ा हुआ देख रहा है बाट, आ तुझे खाता हूं मैं। काल है, और काल तो फिर काल है, वो तो सभी कोई खाएगा। लेकिन वो जो शहद के छत्ते से शहद गिर रहा है और वो इतनी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति भी उस शहद को चाटने में मन लगा रहा है कि थोड़ा सा और चाट लूं फिर सोचूंगा। वो न तो ये देख रहा है कि नीचे सांप बिच्छू, वो नहीं देख रहा है कि डाल को चूहे काट रहे हैं, ना वो ये देख रहा है कि सिंह खड़ा है। तो वो शहद क्या है? विषय रस ही वो शहद है। एक एक बूंद टपक रहा है। बोले इसको विषय रस क्यों कहा? बोले जो खाने में, देखने में, छूने में तो मीठा है, लेकिन अंततः उस विषय रस को चाटने में, उस शहद को चाटने में अगर उसने समय निकाल दिया तो उस लटके रहने वाले जीव की कितनी बड़ी हानि हो सकती है, इसका उसको अनुमान नहीं है। तो वो जो शहद है जो गिर रहा है बूंद बूंद करके, वही विषय रस है। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर जीव की कहानी है। वो शहद को चाटने में इतना मत्त हो रहा है कि कुछ उपाय नहीं कर रहा। डाल को पकड़े है, मजे से शहद चाट रहा है, देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा। देख रहा है कि चूहे काट रहे हैं डाल को, देख रहा है कि नीचे सांप बिच्छू है, विषैला जल है, देख रहा है कि ऊपर सिंह खड़ा है, दोनों तीनों चारों तरफ मेरे मौत ही मौत है। पर कैसा भुलावा, कैसा माया का प्रबल फेर कि वो अपने उद्धार के लिए, प्राण बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो शहद चाट रहा है, वो विषय रस चाट रहा है। अभी ये और कर लूं, अभी ये और भोग लूं, अभी ऐसा और हो जाए, अभी वैसा और हो जाए, इसी काम में लगा है। तो बोले उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गिर गया तो मौत, डाल तो निरंतर काट ही रहा है, बाहर सिंह है, तो करे क्या? अब उपाय भी तो कुछ नहीं है। बाहर निकलने की कोशिश करी तो सिंह खड़ा है, और उस डाल को छोड़ दे तो नीचे गिरे, तो करे क्या? वो बेचारा इसी से चाट रहा होगा, वो तो कर क्या सकता है? वो इस समय कुएं में लटका हुआ जीव केवल एक काम कर सकता है। क्या कर सकता है? जोर जोर से बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसी आवाज लगा सकता है ना। वो केवल अब यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, क्योंकि बाहर निकल आए, डाल को पकड़ करके मानो तो सिंह तैयार है भूखा, और गिर जाए तो नीचे, छोड़ दे तो नीचे गिर जाए, तो वहां तो चारों तरफ मृत्यु है। तो इस समय वो क्या कर सकता है? वो जोर जोर से अपनी रक्षा के लिए पुकार सकता है। पुकारने से क्या होगा? आसपास अगर कोई दयालु है, कोई वन की रक्षा करने वाला वन रक्षक है, सैनिक है, सेनापति है, अथवा कोई दयालु व्यक्ति उस राह से जा रहा हो, वो उसकी मदद कर सकता है। वन रक्षक को बुला सकता है, राजा को पुकार सकता है, राजा आकर के सिंह को भी भगा सकता है, रस्सी डाल करके उस डूबते जीव को भी निकाल सकता है। तब वो कुएं में गिरने से बच जाएगा, विषैले प्राणियों से बच जाएगा, सिंह से बच जाएगा। पर ये तब होगा जब वो मूर्ख जीव उस शहद में मजा लेना बंद करेगा। वो सोचेगा भाई जिस डाल को पकड़े लटके हूं, तो सोच रहा है पर लटका रहूंगा जिंदगी भर, विषय का शहद चाटता रहूंगा। पहले उस मूर्ख को यह समझना होगा ये क्षणभंगुर सुख है, ये ले डूबेंगे मुझे, ये उसको समझना होगा ना, तब तो पुकारेगा। और जिसको लटके रहने में ही आनंद आ रहा है, वो तो किसको पुकारेगा फिर? तो इस समय पहले तो उसको अपनी परिस्थिति समझनी है कि मेरी परिस्थिति क्या है, और फिर वो और कुछ नहीं कर सकता। बस वो जितनी ताकत है, जितना जोर से बुला सकता है, उतना जोर से पुकारे। बस पुकारे पुकारे पुकारे। कितनी देर पुकारे? जब तक प्राण हो तब तक पुकारे। हो सकता है कि वन रक्षक बगल में ही ना हो, वो 24 घंटे में एक बार गश्त करने आता हो वन की। अगर वो लगातार पुकार, अब उसको क्या पता कि वो वन रक्षक जो है वो कब आता है, पर अगर वो 24 घंटे पुकारेगा तो हो सकता है उसकी आवाज उस समय
जिस समय वो घूमते हुए उस कुएं के पास से निकलता है कान में पड़ जाए, या कोई राहगीर कब निकलेगा उसको तो खबर नहीं, लेकिन अगर वो कुएं में पड़ा हुआ लगातार पुकारता रहा, भक्त लोग कहते हैं ना, राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो श्री हरि नाम का आश्रय निरंतर किए रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ठाकुर जी के कभी तो भनक पड़ेगी। भैया ये संसार ही वो कुआं है, ये जीवन अवधि ही वो डाल है, विषय रस ही शहद है, काल ही सिंह है, तो वन रक्षक कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही, जो जगत नियंता है, जो जगत रक्षक है। ये सारी सृष्टि जिनके संकल्प से बनी है वही वन रक्षक है, वही इस जगत के रक्षक हैं। तो निरंतर उनका नाम पुकारे। वो राहगीर कौन है जो वहां से निकलते हुए हमारी बात सुन ले तो दौड़ करके वन रक्षक को कह दे, राजा को कह दे, बचा लिया जाए? बोले वो राहगीर ही सदगुरुदेव हैं, सदगुरुदेव हैं, वो राहगीर ही, कोई और नहीं। उनको राहगीर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो इस जगत में राहगीर की तरह आए हैं। उनका जन्म कर्म बंधन के कारण नहीं हुआ है, भगवत इच्छा से हुआ है। क्यों आए हैं वो इस जगत में? हम जीवों पर कृपा करने के लिए, हम डूबते हुओं को निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए सदगुरुदेव इस जगत में आए हैं। तो वो राहगीर, वह पथिक ही सदगुरुदेव हैं, और श्री कृष्ण ही वन रक्षक हैं। जोर जोर से पुकारे, हा गुरुदेव, हा गोविंद, हा गुरुदेव, हा गोविंद। क्या पुकारे? गुरु प्रदत्त नाम पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। जो नाम सदगुरुदेव ने प्रदान किया है, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम, सिया राम, जो नाम प्रिय लगता है, जो गुरुजनों की आज्ञा है, वह नाम पुकारे। जोर जोर से पुकारे, रो के पुकारे, विकल होके पुकारे, लगातार पुकारे। तो क्या होगा? उस वन रक्षक तक, कान तक बात चली जाएगी। अरे वो वन रक्षक का तो बहुत बड़ा वन है, उस तक भले न जाए, लेकिन उन पथिक जो निकट ही हैं, जो उस वन में घूम रहे हैं, वो सदगुरुदेव, उनके कान में बात चली जाएगी। वो जाके वन रक्षक से कह देंगे, वो वन रक्षक सिंह को भगा देगा, क्योंकि काल के सिर पर पैर रखने की सामर्थ्य तो गोपाल की है ना, क्योंकि काल तो भगवान की विभूति है। काल के भी काल महाकाल हैं भगवान शिव, और वो महाकाल भी जिन गोपाल के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके चरणों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो वह श्री कृष्ण तो काल के भी काल, महाकाल के भी इष्ट हैं, वह वन रक्षक हैं। तो वो जो पुकार है वो उन पथिक अथवा वो दूर कुटिया में जो महात्मा बैठे हैं उन तक चली जाएगी। वो जाके वन रक्षक को कहेंगे, वो वन रक्षक उस सिंह को, भूखे सिंह को भगा देंगे, और फिर रस्सी डाल करके इस भवकूप से उस डूबे हुए जीव को उबार लिया जाएगा। आहा, बलिहार बलिहार, और कोई उपाय नहीं है भैया।